सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आरपी दिवाज आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पशु में होने वाले रोग। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, चाहे इंसान हो या चाहे पशु हो, बीमारियां सभी के होती हैं। तो अब बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, परजीवी जनित रोग। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। अगर अपन खराब किसी चीज़ का रख रखाव करेंगे तो भी रोग हो सकता है, खराब रख रखाव के रोग। और मेटाबॉलिक रोग, इस प्रकार महत्वपूर्ण 5-6 प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। आपके सिलेबस में दिया गया है सिर्फ परजीवी से होने वाले रोग। परजीवी में एक तो बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी से होने वाले रोग। तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है इस पे, परजीवी पे। अब देखिए, परजीवी रोग पे अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। परजीवी रोग, अब परजीवी होता क्या है देखिए, जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट से होने वाले रोग, कीट से होने वाले रोग परजीवी रोग कहलाते हैं। मक्खियों से होने वाले, कीटों से होने वाले रोग। अब ये परजीवी रोग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के परजीवी रोग। एक बाह्य परजीवी, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, देखिए कि परजीवी रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, बाह्य और अंतः परजीवी। अब बाह्य परजीवी क्या होते हैं? जो पशु के बाहर रहकर, मतलब त्वचा पर रहकर रोग फैलाते हैं। और अंतः परजीवी जो पशुओं के शरीर में प्रवेश करके रोग का कारण बनते हैं। देखिए, आपको पूरा विस्तार से समझा जाएगा, आप ध्यान से सुनिए, नोट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा पशु रोग बाह्य परजीवी रोग है? देखिए, अपन को जो बाह्य परजीवी के कारण होने वाला रोग है उसकी पहचान करनी है। खुजली, सर्रा, लाल पेशाब, मुंह पक्का। तो देखिए, खुजली है वो बाह्य परजीवी के कारण होती है। जो जू होती है, आपने सुना होगा, जू, चीचड़े, पिस्सू, जिनको पिस्सू, कलीली। तो ये क्या है, जो पशु होता है उसकी बाह्य जो त्वचा है उस पर विभिन्न प्रकार के रोग कर देते हैं, खाज और खुजली। मुख्यतः जो बाह्य परजीवी रोग है, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख सके। देखिए, बाह्य परजीवी रोग पढ़ रहे हैं अपन, तो बाह्य परजीवी रोग मैंने आपको समझा दिया। जू, कीट, कलीली, पिस्सू, इनके द्वारा ये त्वचा पे रहते हैं और इनसे होने वाले महत्वपूर्ण रोग है खाज और खुजली। खाज और खुजली बाह्य परजीवी की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर देखो, मारवाड़ी भाषा की बात करें तो जो पशु के चीचड़ा गोनों के माखी, जू, खाजे जिचारे मेरसू, और भैंस बापड़ी पूंछ का दे दे मरोड़ा और परेशान हो जाए। तो वही है बाह्य परजीवी रोग, समझ गा बस। निम्न में से कौन सा पशु रोग अंतः परजीवी रोग है? ये देखिए, अंतः परजीवी रोग, खाज, लाल पेशाब, खुजली, मुंह पक्का। तो मैंने बता दिया, खाज
बाह्य परजीविका है, खुजली भी बाह्य परजीविका है। अब मुंह पक्का ये परजीवी के कारण नहीं होता है, तो इसका उत्तर होगा लाल पेशाब, ऑप्शन नंबर बी। अब अंतः परजीवी क्या होता है? जो कीट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? शरीर के अंदर, और वो विभिन्न प्रकार के रोग फैला देते हैं। तो मुख्यतः अंतः परजीवी रोग कौन से हैं वो अपन विस्तार से जान लेते हैं। देखो एक बार इनके नाम बता देता हूँ और फिर इनसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पे चर्चा कर लेते। सबसे जो देखिए, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी हमने पढ़ लिए हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं अंतः परजीवी। तो अंतः परजीवी में पहला रोग करें तो सर्रा रोग, ये लीजिए। दूसरा लाल पेशाब, सबसे महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं तो वो सर्रा रोग पे हैं, लाल पेशाब। तीसरा थैलीसियोसिस, देखिए आपको कई गाइड वाले कई क्वेश्चन बताएंगे आपको, मुंह पक्का, खुर पक्का, चेचक, थनेला, ब्लैक फीवर, टीक फीवर। आपका इस सिलेबस में सिर्फ परजीवी रोग है। चौथा है फेसियोलाइसिस, और भी कई रोग हैं इसमें, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। अब इनमें मैं बता देता हूँ, सर्रा रोग आपके याद हो जाएगा सबसे, इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे आगे। लाल पेशाब, देखिए जो अंतः परजीवी रोग हैं उनके लास्ट में सिस आएगा, यहाँ फोकस करना आप। फेसियोलाइसिस, ये देखिए सिस चाहिए। देखो एनाप्लाज्मोसिस, ये भी एक रोग है अंतः परजीवी का, सिस, लेकिन अंत में क्या आ गया? सिस। फाइलेरियोसिस, बेबीसियोसिस। तो इस प्रकार जो अंतः परजीवी रोग हैं उनके अंत में क्या आएगा? सिस आएगा, ये ध्यान रखना। देखिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप। निम्न में से कौन सा लक्षण बीमार पशु का है? अब देख लो कि अगर बीमार पशु हो जाए तो पहचान कैसी करा कि वो बीमार होगो, तो बी का लक्षण है खाना पीना एवं जुगाली सामान्य रूप से करना, कान खड़े हुए, चमड़ी चमकदार, मुंह और नाक से पानी गिरना। ये देखिए पानी गिर रहा है पशु के मुंह से, आँखों से, नाक से, तो मतलब बीमार हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बीमार पशु में कौन कौन से लक्षण होते हैं वो अपन देख लेते हैं विस्तार से। आपको सब कुछ कवर करवाया जाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार आपका बेसिक तैयार हो जाए, आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहे भर्ती में, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा। अपना टारगेट क्या है? 45 में से 45, तो 45 न हो तो 40 तो हो जाएं। चलो देखते हैं बीमार पशु के लक्षण। खाना पीना बंद कर देना, देखिए ये तो सीधा सा है, खाना पीना बंद कर देगा बीमार है। जुगाली बंद कर देना, देखिए पशु में जुगाली करना जरूरी है, अगर पशु जुगाली नहीं कर रहा तो मतलब बीमार है। आँख मुंह नाक से पानी या लार गिरना, तो ये पशु का सुस्त होना, देखिए सुस्त हो बिल्कुल खड़े हुए कूणागम आए न, बिल्कुल चाहे लाठी मारो और क्यों मारो आल्लाई होनी। कान लटके हुए होना, ये देखो ये अच्छा पॉइंट है बिल्कुल। अगर कान नीचे लटक रहे हैं ना पशु के नीचे इको मतलब पशु का कान खरगोशा की जी खड़ा होना चाहिए। बाल खड़े होना, अब बाल भी खड़े हो जाए तो मतलब पशु बीमार है। ये दोनों पॉइंट अच्छे हैं। देखो ये थोड़ा अपन सामान्यतः
और पॉइंट तो देखते रहते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट देखना बहुत अच्छे हैं। गोबर पतला व बदबूदार करना, गोबर पतलो करे बदबूदार करे तो बीमार। दूध की मात्रा में अचानक कमी होना, देखिए अचानक अगर कमी हो जाती है, दूध की मात्रा कम दे रही है दूध, तो शरीर का तापमान अधिक होना, ये तो अपने आप ही बुखार का लक्षण हो गया। तो इस प्रकार सामान्य जो पशु बीमार होता है उसके ये लक्षण हैं। एक बार आप इन्हें वीडियो को रोक के दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब पशु ठीक हो गया, जो स्वस्थ पशु होता है उसके लक्षण क्या होते हैं आप ध्यान से सुनना। देखने में चौकन्ना लगेगा, बिल्कुल चौकन्ना रहता है पशु। अगर आपने एक कदम भी रखा ना तो आपकी तरफ देखेगा वो, चौकन्ना। और कान खड़े हुए, चमड़ी क्या होगी, चमकदार, चमड़ी चमकदार। बाल क्या होंगे, वो चमड़ी से लगे हुए होंगे। शरीर का तापमान सामान्य होगा, और जो सामान्य पशु होता है ना उसका गोबर ढीला होता है थोड़ा और कठोर होता है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट देखिए। और रंग कैसा होगा उस गोबर का, बिल्कुल सामान्य होगा, कोई बदबू नहीं आएगी ज़्यादा, ढीला होगा, कठोर होगा थोड़ा। जुगाली करता रहेगा, खाना पीना करता रहेगा, अपने बछड़े को या पाडी को क्या दूध पिलाता रहेगा, और दूध भी सही देगा। बस समझ गए आप। अब देखो ये तो थे बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चनों, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा आसान नहीं होने वाले हैं, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी चर्चा कर लेते हैं। बने रहिएगा, देखिएगा, अभी तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं कि कौन से परजीवी के कारण वो रोग होता है और उस रोग के कौन से लक्षण हैं। तो आप अगर ईमानदार और सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। पशु में खाज व खुजली का रोग किस परजीवी के कारण होता है, उस परजीवी का नाम बताना है। कम्युनिस्ट परजीवी, माइटस परजीवी, स्केप परजीवी, कोई नहीं। देखिए इसका होता है माइटस परजीवी। इसको याद भी, ट्रिक भी करवा देता हूं मैं एक साथ ही इसको। अब किसी पशु के खाज व खुजली तब होगी जब उसके क्या, मक्खियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, उसके जो जो जू हैं चीचड़ा जाए, वह क्या होगा, खाएंगा। अगर कोई टाबर न खा जाए तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा, माँ, माँ खागी रे। तो माँ, तो ये देखिए माँ, माइटस परजीवी। तो पशु भी अपन समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन वो भी जब उसे खाते रहते हैं, मक्खियाँ खाती रहती हैं, तो क्या बोलेगा, माँ। तो माइटस परजीवी, खाज और खुजली। अब देखिए थोड़ी जगह खाली कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। अब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, वैसे तो आप जान चुके हैं। सामान्यतः ये रोग होता है, शरीर पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, फुंसियाँ हो जाती हैं। सामान्यतः ये आप सभी जानते हैं। जो बाल होते हैं वहाँ के वो गिरना शुरू कर देते हैं। पशु पूरे दिन क्या रहेगा, खुजलाता रहेगा। पूंछ की जड़ पे बहुत होता है ये रोग, ये आप समझ गए। जो पशु पालता है, पशु दे घर में सबके होते हैं, गांव में देखो पूंछ की जड़ पर बहुत होता है ये रोग। त्वचा मोटी हो जाती है। अब वो खुजाएगा खुर से उसको, तो वहाँ क्या निकलने लग जाता है, फिर पीप निकलने लग जाता है, मवाद सी पड़ जाती है थोड़ी, और जो छाले होते हैं वो फिर फूट जाते हैं और पशु को बहुत तेज दर्द होता है। अब देखिए थोड़ी जगह और कर लेते हैं। अब उपचार कैसे करेंगे, उसका लक्षण जान लिया आपने, परजीवी जान लिया, अब उसका उपचार भी तो करना है, नहीं बेचारी मर जाएगी पाडी। तो उपचार, उपचार के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, जो बांधने का स्थान है वो क्या होना चाहिए, रोगाणु रहित होना चाहिए,
बांधने का स्थान स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, बांधने का स्थान अच्छा हो, खुला हो, हवादार हो। दूसरा, अन्य पशु से अलग कर दें उसे, थोड़ा सा अन्य पशु से थोड़ा सा दूर कर दें। तीसरा, सल्फर पाउडर को लगाएंगे तेल में मिलाकर, सल्फर पाउडर किसमें? तेल में मिलाकर। हिमेक्स नाम की एक मलहम आती है, वो लगा सकते हैं, हिमेक्स। तो शायद इतने टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये परजीवी का नाम याद जरूर कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर्रा रोग नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? ये देखिए, ये और भी इंपॉर्टेंट है। सर्रा रोग ट्रिपोनासोमा इवेंसाई, जहरबा देवेंसाई, एंथ्रेक्स, उपयुक्त सभी। देखिए ये होता है ट्रिपोनासोमा साई। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है आपको। इसको सोमासाई याद करना है, से आ रहा है इसमें सर्रा रोग में, और इन दोनों के ये लास्ट वाले याद कर लीजिए आप, बिल्कुल ईजी हैं, सोमासाई। कोई का नाम याद कर लो, मान लो ये किसी का नाम है सोमासाई, तो सोमासाई की क्या हो गया? सर्रा रोग हो गया। बस से आ रहा है तीनों में। अब देखिए इस रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके लक्षण है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लक्षण देखिए, ये बुखार की बीमारी है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बुखार की बीमारी है, और बुखार आएगा वो बहुत तेज आएगा, ये देखना। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, पशु चक्कर काटेगा, पशु चक्कर काटता है। एक तरह से ऐसा लगेगा कि जैसे ये पागल हो गया हो ये पशु। बिल्कुल ये लक्षण आप जरूर याद रखिएगा, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। देखो बुखार की तो बीमारी है तो बुखार तेज होगा इसमें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, पागल हो जाएगा, पशु चक्कर काटेगा पूरे दिन। पागल ऐसा पागल भी हो जाएगा कि वो अपने सिर को दीवार पे मारेगा, अपने सिर को दीवार या जमीन में, इतना पागल हो जाएगा। देखिए ये ज़्यादा बीमारी ऊँटों में होती है, ऊँट में होती है, लेकिन ये सभी पशु में हो सकती है। प्रमुखतः ऊँट में होती है, लेकिन ये समस्त पशु में हो सकती है। किसी भी प्रकार का पशु, गाय भैंस, सभी में हो सकती है। ये रोकथाम के लिए कौन सी क्या दवा पिलानी चाहिए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, ये तो आपको बाद में सीखना है। तो इस प्रकार जो पशु रोग से संबंधित महत्वपूर्ण रोग प्रश्न थे हमने चर्चा कर ली है। आप अपने जो साथ वाले तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट। आपका सिर्फ 10 सेकंड का समय लगेगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अगर कहीं पे लाइब्रेरी जाते हैं, कहीं भी किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, तो वहाँ अगर वो कोई भी पशु परिचर की तैयारी कर रहा हो तो उसे इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना काम तो कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन, थोड़ा सा जो सर्रा रोग है उसका एक उपनाम और है, तीबरसा। तीबरसा, अब तीबरसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 साल तक हो सकती है। तो इस रोग का नाम ये भी पूछा जा सकता है, और ये एक बार पूछा गया है, तीबरसा रोग कौन सी बीमारी को कहा जाता है? सर्रा रोग। धन्यवाद। हमारी प्रतिदिन 1 बजे पार्ट बी को लेकर क्लास होती है, तो आप ज़रूर 1 बजे हमारे से जुड़ें और 45 में 45 अपने अंक श्योर करें। धन्यवाद।